नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। रेडियो ब्लैकआउट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ और देशों में देखने को मिला। आखिर ऐसे रेडियो ब्लैकआउट्स क्यों आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं? और जो पीछे आपको इमेज दिख रही है बार बार चलती हुई, ये आखिर क्या घटनाएं हो रही हैं सन पे? ये वाकई में साइंटिस्ट और जोग्राफर्स और जितने लोग सन से जुड़े हुए हैं सबको परेशान कर रही है। 2023 को माना जा रहा है कि इस समय सन पे काफी एक्टिविटीज हो रही हैं और इस साल देखने को मिल सकती हैं। 3 महीने बीते नहीं हैं कि हम लोग ने 3-4 इवेंट रेडियो ब्लैकआउट के ऑलरेडी फेस आउट कर चुके हैं। सन स्पॉट एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। इस बार जो एक सोलर फ्लेयर उठा है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसका इतना ज्यादा पावर था कि उसको एक्स क्लास में रखा जा रहा था। एक्स क्लास ऑफ फ्लेयर्स। एक्स क्लास ऑफ फ्लेयर्स का मतलब है कि वाकई में एनर्जी रिलीज्ड वुड हैव बीन सो मच कि अगर ये किसी से इंटरैक्ट करे या एटमॉस्फेयर में आए तो आयोनाइज कर सकती है, किसी से इंटरैक्ट करे तो उसके इलेक्ट्रिकल के कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शंस पैदा कर सकती है। कुछ तरीके हैं ये जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ना किसी हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में देखते हैं तो अलग अलग तरीके से इमेज दिखती है। ये सन स्पॉट एक्टिविटी हो रही होती है सन के ऊपर। सन एक सोलर साइकिल के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है, ढालता रहता है और सन स्पॉट एक्टिविटी होती रहती है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। और देखा जाता है कि इसका एक साइकिल है। फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं कि एक्स क्लास फ्लेयर उठा सन से चल के और कुछ कंट्रीज पे डायरेक्ट अटैक किया या डायरेक्ट उनके ऊपर देखने को मिला है जहां पे सन का रेडिएशन उस समय पड़ रहा होगा। और ये कंट्रीज आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड या आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे देखने को मिला। क्या समझने की बात यहां पे यह है कि कुछ बैंड है या कुछ एनर्जी के हिसाब से 4 तरीके के सोलर फ्लेयर माने जाते हैं जो आपके सामने यहां लगे हुए हैं, बी, सी, एम एंड एक्स। हम इसमें ए भी जोड़ना चाहेंगे। ए, बी, सी, एम और एक्स आप ये देख सकते हैं। और इस ग्राफ पे आपको इतना इंटेंसिटी दिखाया जा रहा है कि किस इंटेंसिटी के साथ वो एनर्जी निकल रही है। अगर एक्स के आसपास आप हैं तो समझ लीजिए बहुत ही इंटेंसिफाइड एनर्जी निकली हुई है जो बहुत तेजी से आ रही है धरती की तरफ और बाकी प्लैनेट्स की तरफ भी जा रही है। क्या हमें यह समझना है कि हमें क्या इंपैक्ट पड़ता है इन सोलर स्टॉर्म्स का और आखिर ये हो क्यों रहा है। इसको समझने से पहले आपको हम बता दें कि एक सोलर साइकिल आपको समझनी पड़ेगी दैट कीप्स ऑन हैपनिंग। 1921 की एक खबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 1921। यस, यूएस में एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आता है। हुआ कुछ नहीं था, यह स्टॉर्म सोलर स्टॉर्म था। सोलर फ्लेयर्स उठे और अमेरिका की तरफ बहुत तेजी से बम्बार्ड किए, तो इनको कहा जाता है न्यूयॉर्क रेल रोड स्टॉर्म, विच वॉज कॉज्ड बाय द इंपैक्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल कोरोनल मास इजेक्शन, CME. The coronal mass ejection, the charged particles through the corona that rise up from the corona of the sun and they are thrown at the planets at the earth. और इसके कारण वहां पे देखने को मिला कि रात में भी लाइटनिंग दिख रही थी बादलों में। जो पावर ग्रिड था उसमें आग लग गई, कुछ जगहों पे आग लग गई और इसको कहा जाता है कि ये बिल्कुल आपका, ये नाम इसको रखा गया था न्यूयॉर्क रेल रोड स्टॉर्म 1921। कुछ साइंटिस्ट का विचार है कि 1921 और 2021 में एक कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होनी चाहिए थी। इनका कहना है कि कोरोनल मास इजेक्शन जो बहुत बड़ा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आने वाला है वो हर 100 साल में आता है। 1921 में आया था और 2021 में आना चाहिए था। हालांकि 2021 में हमें ऐसा कोई बड़ा स्टॉर्म तो नहीं दिखा, पर अभी भी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि किसी भी वक्त ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ सकता है और ये जहां पे भी उस समय सन का रेस पड़ रहा होगा उस एरिया में दिक्कतें हो सकती हैं। क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा अभी हम डिस्कस करेंगे, पर ये हर 100 साल में कोरोनल मास इजेक्शन आपकी पूरी इंटेंसिटी के साथ निकलता है, स्टॉर्म लेके आता है। क्या आपको यह भी बता दें कि सोलर साइकिल साइंटिस्ट के हिसाब से हर 11 साल में चेंज होती है। और इस साइकिल का मतलब है कि जो सन का खुद का मैग्नेटिज्म है जो कि पूरी तरह से बन नहीं पाता, इतनी ज्यादा वहां पे एनर्जी है, इतनी ज्यादा वहां गर्मी है, तो सन का कोई परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो सन का मैग्नेटिक पोल जब फ्लिप करता है तो उसको सोलर एक्टिविटी के दरमियान देखा जाता है कि बहुत मैक्सिमम जाता है, फिर मिनिमम आता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। आप देख सकते हैं वी आर ऑलरेडी इन अ साइकिल 25th राइट नाउ।
25वीं साइकिल में हमारा प्रवेश हो चुका है। हम सोलर मिनिमम से निकल चुके हैं, अब हम घुस चुके हैं सोलर मैक्सिमम में। 2023 तो वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि 3 महीने बीते हैं और हमने सोलर मैक्सिमम के कारण वहां सन स्पॉट्स एक्टिविटी बढ़ चुकी है। सन स्पॉट एक्टिविटी के कारण वहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी एनर्जी को कंट्रोल थोड़ी देर के लिए करता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटती है, ये सारी एनर्जी यहां से फटती है, जैसे प्रेशर कुकर से कुछ फटे, और ये चारों तरफ बिखर जाती है। ये सोलर फ्लेयर्स या जो इजेक्टेड पार्टिकल्स हैं, ये पूरी तरफ फैलते हैं, धरती की तरफ भी आते हैं। सोलर मैक्सिमम के फेज में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, और हम यहां तक जाएंगे, सोलर मैक्सिमम होगा 2025-26 के आसपास। फिर ये धीरे धीरे कम होगा और सोलर मिनिमम की तरफ आएगा। तो 11 साल की साइकिल मानी जाती है। सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमम, सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमम की तरह ये चलती रहती है। क्या है? अगर सोलर मैक्सिमम है तो मान लीजिए, आप खुद देखिएगा, सनस्पॉट एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। सनस्पॉट एक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि सन पे ब्लैक ब्लैक आपको चीजें ज्यादा दिखेंगी। सनस्पॉट एक्टिविटी का मतलब है ब्लैक चीजें आपको ज्यादा दिखेंगी। तो जब भी आपको दिखे दैट देयर इज सम ब्लैक एक्टिविटी गोइंग ऑन, समझ लीजिएगा सनस्पॉट एक्टिविटी है, और ये मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन कर रहा होगा या फिर भेज रहा होगा कुछ सोलर फ्लेयर्स को। तो एक साइकिल लगातार चलती जा रही है। एवरी 11 years or so the sun's magnetic field completely flips. This means that the sun's north and the south poles switch places, and in that process it is going on and it is undergoing a lot of changes in its capturing of the energy. खैर, अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो अब आपको समझना होगा, एक टर्म आता है स्पेस वेदर। वेदर बस आपके यहां नहीं है, स्पेस का भी वेदर है, जिसको डिफाइन किया गया है। दिस इज द वेदर दैट इज सेड टू बी हैविंग द डायनेमिक कंडीशंस, एंड दिस रेफर्स टू द कंडीशंस दैट एग्जिस्ट इनटू द स्पेस, जो आपके एटमॉस्फेयर से बाहर से लेके, अपर एटमॉस्फेयर से लेके नियर अर्थ के स्पेस से लेते हुए, कैन बी देयर ऑल अराउंड दिस। ये पूरा वेदर हो सकता है यहां पे, जो कि सन के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। दिस कैन ऑल बी द स्पेस वेदर। थोड़ा और इसको हम आपको डिटेल में अगर बताना चाहें तो इस इमेज को देखिएगा। दिस इज द स्पेस वेदर, द वेरिएबल कंडीशंस ऑन द सन एंड इन द स्पेस ड्यू टू द सन इज ऑल कॉजिंग माय स्पेस वेदर, which can influence the performance and reliability of space-based and ground-based technological things here on the earth. अब आप देखेंगे, जैसे ही सन पे कोई एक्टिविटी हुई, सनस्पॉट एक्टिविटी हुई, एक जरिया बनता है वो सोलर फ्लेयर्स को भेजने का, और ये सोलर फ्लेयर्स चल के आते हैं यहां तक। अब जैसे धरती तक पहुंचते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, उससे इंटरैक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा एक इंपैक्ट जो आप महसूस करते हैं कि सोलर एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, तो आपके पोल्स पे आपको दिखेगा, यू आर गेटिंग मोर ऑफ ऑरोराज, जो नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको बहुत दिखेंगी। तो समझ जाइएगा सनस्पॉट एक्टिविटी अच्छी खासी हुई, सोलर फ्लेयर्स आपके पास अच्छे खासे आ रहे हैं, इसीलिए वहां पे आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आयोनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको यहां पे ये भी बताना होगा, इंपैक्ट जो प्रीलिम्स के आप में क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है कि अगर कहीं से इजेक्टेड पार्टिकल्स आए हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल करंट्स ड्रिवन अलोंग द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग ऑरोरल इवेंट्स डिसरप्ट द इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स एंड कंट्रीब्यूट टू द कोरोजन ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। इन करंट के कारण ऑयल और गैस पाइपलाइन भी डिसरप्ट हो सकती है। हो सकता है कि ग्रिड सिस्टम फेल हो जाए, आग लग जाए। चेंजेस इन द आयनोस्फेयर ड्यूरिंग द जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ योर ऑरोराज। और ये आपके वहां पे जो सैटेलाइट्स है आयनोस्फेयर में, या जो भी आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस के लिए जो भी चीजें आपने लगा रखी हैं, सब खराब हो सकती है। रेडियो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, सैटेलाइट्स की इलेक्ट्रिकल जो भी चिप्स हैं वो खराब हो सकती है, नेविगेशन बंद हो सकता है, ये सब आपका इफेक्ट पड़ सकता है। रेडियो कम्युनिकेशन कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर सम आवर्स, एंड दैट हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये हुआ था। और आपको साथ में बता दें, अगर कोई स्पेसक्राफ्ट है, अगर वो एक्सपोज करता है एनर्जेटिक पार्टिकल्स से ड्यूरिंग सोलर एनर्जी पार्टिकल एमिशंस एंड रेडिएशन बेल्ट एनहांसमेंट्स कैन कॉज टेम्पररी ऑपरेशनल एनोमलीज। कुछ देर स्पेसक्राफ्ट को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहां जा रहा हूं। इट कैन ऑल्सो हैपन। ह्यूमन एंड रोबोटिक एक्सप्लोरर्स अक्रॉस द सोलर सिस्टम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय सोलर एक्टिविटी। तो समझिएगा, इस सोलर एक्टिविटी का जो हो रही है, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, और ज्यादातर उस भाग में इंपैक्ट पड़ेगा जहां चार्जेस का आना जाना है, जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जहां पे भी चार्ज आयंस ये सब इन्वॉल्व होंगे, वहां इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर प्रीलिम्स में ये लोग क्वेश्चन पूछे तो ब्रॉड व्यू लीजिएगा। एनीथिंग दैट हैज चार्ज इन इट, एनीथिंग दैट कैन हैव द करंट इन इट,
जो फ्रीक्वेंसी मैच करा सकते हैं वहां इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, भले नेविगेशन हो, रेडियो हो, स्पेसक्राफ्ट हो, सैटेलाइट हो, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम हो, इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि बैंक अकाउंटिंग सिस्टम में भी दिक्कत आ सकती है, बैंक अकाउंट्स भी वर्क करना बंद कर देंगे। कुछ लोगों का यह दावा है, हालांकि नॉट प्रूव्ड, बट बैंकिंग सिस्टम पर तो इंपैक्ट इसलिए भी पड़ जाएगा क्योंकि नेटवर्क हो सकता है बंद हो जाए, ध्वस्त हो जाएगा। इट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो कोशिश करिएगा, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो ब्रॉड व्यू लेके चलिएगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। लेट्स मीट टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।